डोल उठी सारी धरती ले फिरे डोला गगन है डोल उठी सारी धरती ले फिरे डोला गगन है मांगने आया तेरे घर जग का पालन है जग का पालन आज तेरा मेहमान आज तेरा मेहमान करके बजते जरा सर्वस्व अपना मान ले कहना आज सर्वस्व अपना मान ले कहना मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का रे मिट जाएगा चोरी सकल अभिमान तू छोड़ सकल अभिमान हमारे करे अपना दान भगत अब गंगा अवतरण की कथा चंद्रवंश को वर्णन नवम स्कंद में महाराज परीक्षित वर्णन कर रहा है। नौवें स्कंद में 24 अध्यायों में से 12 अध्याय में सूर्यवंशी राजाओं को वर्णन है, जिसमें आया अपना सगड़ा प्यारा प्यारा जी का मिल जदी करे के करे ना डला दी के करे बताओ राम राम कोई भी मिले जा पर राम रू में करा नहीं तो हमारा प्यारा प्यारा राम जी। बाद में 12 अध्याय में चंद्रवंश को वर्णन है, जिका में अपना प्यारा प्यारा जिका ने सगड़ा ने अपन इंतजार है। आज लगाया भी देखो यहाँ तैयार होगा, आइए कौन है वे? भगवान श्री कृष्ण। सुखदेव जी वर्णन करे कि राजा परीक्षित, अब सूर्यवंश को वर्णन तो पहले सुनाऊंगा, परंतु बहुत लंबी चौड़ी कथा सुनाने से तो कोई फायदा को नहीं, क्योंकि सूर्यवंश को जी की चर्चा है वह यदि 100 वर्षों तक सुनाई जावे तो भी पूरी को नहीं हो सकती।
न शक्य थे विस्तार दो वर्तुम वर्ष सतेरपी 100 वर्ष तक। है वास्ते मैं जितनी सुनाऊं बेटे तू ध्यान से सुन। भगवान श्री मन नारायण प्रभु के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी को जन्म होयो और ब्रह्मा जी का बेटो होयो मरीचि मुनि होया। मरीचि का बेटो कश्यप मुनि और कश्यप जी का बेटो विवस्वान सूर्य। आज सूर्य से ही चलो सूर्य वंश। विवस्वान सूर्य के पुत्र होया श्रद्धा देव, जिनकी श्रद्धा नाम की पत्नी बाकी कोई संतान को नहीं हुई। सूर्यवंश में सारे राजाओं की पर्याय करके संतान की बड़ी समस्या रही है। शुरू से ही जदवंश सालों से संतान की समस्या बनी रही। मनु महाराज के भी कोई संतान को नहीं। सूर्यवंश का आदि गुरु महाराज वशिष्ठ जी हैं। राजा बा से प्रार्थना करी तो वशिष्ठ जी महाराज ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवायो। अब राजा तो चाहो बेटो पर रानी चाहे बेटी। अब हवन के लिए जी का ब्राह्मण को वर्ण करो गयो। बन रानी जाकर के बोली कि देखो बेटी होनी चाहिए, तो मांगोगा सोई जितो ही धन दे दूंगी मैं थाने। आजकल काम करावा सरकारी जी घूस देवा नहीं। ब्राह्मण देवता बोलिया रानी है। आजकल लुगाया कम ज्यादा जावे पंडित जी, लुगाया भी पंडित जी अगन ज्यादा जावे। अगला जो अगन ने क्यों आदमी तो काट के की देखो नहीं। तो ब्राह्मण देवता के करियो लोभ में आकर के पुत्री होना रा मंत्र जपना शुरू कर दिया। रानी कहो का बेटी हो जाएगी तो सारा ना माला माल कर दूंगी, फिर जोर दी गोरे कमाना है, बहुत दक्षिणा देंगी। और जब बेटो हो गयो नहीं तो जी की राजा धन दक्षिणा देने के लिए मुझे काट लूंगी। याद रखियो बाबा। तो ब्राह्मण जी को मंत्र हो सारा नहीं पलट दियो। महारानी श्रद्धा सूर्यवंश की देवी है जो बेटी को संघर्ष कर रही है। आजकल तो जो बेटियां जमन लाग जानी तो बड़ी चिंता हो जाए। जन्म पत्र दिखावे कि बेटो कद जमे वो। परिणाम यो कि महाराणा जी की इच्छा के अनुसार गर्भ से एक लड़की ने कन्या ने जन्म लिया। पुत्री ने पाकर के रानी बहुत राजी हुई, लेकिन राजा बड़ो उदास हो। जाकर के वशिष्ठ जी ने पूछो कि महाराज सारो मामलो गड़बड़ हो गया। मैं तो चाहे तो बेटो पर अब बेटी होगी। बोले ठीक है, अभी मैं ब्राह्मणा ने जाके पूछूं कि मंत्र जप्यो। वशिष्ठ जी जाकर के ब्राह्मणा ने पूछो कि ये ब्राह्मणों साची साची बात बताओ, ठीक है गड़बड़ करिए। तो ब्राह्मण देवता सारी बात जी की बात सच्चाई बता दी। सारो हाल जान करके वशिष्ठ जी महाराज राजा से बोले कि क्यों भाई, थारे दोनों पति पत्नियां का मैंने एकता को नहीं, थारो दोनों को एक मत को नहीं, आज बीच में ब्राह्मणा का सगे थे लड़ाई कराओ, वो काम थारो। मैं क्या करा, बेटो हो चाहे बेटी हो, यदि बेटो हो जाए तो रानी उदास है, बेटी होगी तो राजा उदास। अब जो हो गयो सो हो गयो। राजा बोले नहीं महाराज मन तो बेटो चाहिए। गुरु जी बोलिया अब चाहिए से तो क्यों है, बेटी चाहिए, अब तो बेटी होगी। राजा बोलो नहीं गुरुदेव, यदि थे चाहो नहीं तो की उसका बेटी है तुम बेटो बना दो दे मंत्रा द्वारा। खूब आपस में वार्तालाप हो।
तो गुरु महाराज ने दया आ गई। गुरु वशिष्ठ भी लड़की ने आपके मंत्र शक्ति द्वारा लड़को बना दियो। बाद में मनु महाराज गए इक्ष्वाकु, नृग, शरियाती, दिष्ट, घृत, कुरुस, नरिशंत, पिशक, नबग, कवि आदि 10 बेटा हुआ। ये 10 पुत्रा से सूर्य वंश को विस्तार हो। आमे जी को शरियाती नाम को बेटो हो, की बेटी हुई सुकन्या। सुकन्या धोखे से चवन ऋषि की आंख फोड़ दी, तो चवन ऋषि के सागे बको विवाह करो गयो। बाद में चवन मुनि जी को हो, वो अश्विनी कुमारा से प्रार्थना करके नयो नवयुग रूप धारण करो, जवान बन गयो। इन्हीं शरियाती वंश में महाराज रेवत होया। आगे 100 पुत्रा में सबसे बड़ो को नाम हो कुकुद्मी, जीके की बेटी ही रेवती। रेवती को विवाह बलराम जी के सागे संपन्न हो। सुखदेव जी कहे परीक्षित, मनु महाराज के जो दूसरो बेटो तो नाभग, ठीक आगे बेटो यो नाभाग, नाभाग के बेटो यो परम भागवत श्री महाराज अम्बरीश, अम्बरीश जी महाराज परम भक्त। अम्बरीश जी महाराज भगवान का अनन्य भक्त, 7 द्वीप पूरी पृथ्वी को अधिपति होकर भी 8 पैर भगवान की सेवा करता। सेवे मने कृष्ण बदारविंदर्योर्वांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जना सुजु श्रुतिं चकाराच्युत कथोदये। अम्बरीश महाराज को नियम हो कि अपने खाना से भगवान की कथा ही हमेशा सुननी, गोविंद के नाम को कीर्तन ही सुननो, सम्राट होकर के लिए। ठाकुर जी के मंदिर में जाकर के झाड़ू लगानो, ठाकुर जी की सेवा करनी, अपने हाथ से करता है। कोई दास दासी को नहीं रखता, बागो कोई सहयोग खोल लेता। एक बार तो ठाकुर जी की बोगल बनाने की खातिर चाकी पीस रहा, तो आटो पीसता पीसता बगैर पसीनो आ गयो, और एक इतनी दिव्य सुगंध आनी शुरू होगी। मुड़ करके देखो पीछे तो स्वयं ठाकुर जी खड़े हैं। पीताम्बर से भगवान अम्बरीश ने हवा गाल रहे। देखो कितना बड़ा भक्त था भगवान का अम्बरीश। अम्बरीश महाराज जी ठाकुर जी ने देखो चरणों में लिपट गया। जय हो प्रभु, आपकी क्या लीला है, क्या लीला कर रहा हो। भगवान बोले मैं तो दासा को ही दास हूं भाई, तू इतना बड़ा सम्राट होकर के मेरी खातिर खुद चाकी आटो पीछन लाग रही है, तो मैं जितना हवा गालू तो मैं क्या फर्क पड़ा है। करे तो तू मेरा ही काम है, दूसरे को थोड़ी कर रहे हो। तू मेरा भजन करे है, मेरी भक्ति करे है, तेरे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आवे, ए वास्ते ये सुदर्शन चक्र नहीं हो तेरी सुरक्षा करने के लिए सागे रहे। भक्त आपको सारो सर्वस्व भगवान ने अर्पित कर देवे, सारी जिम्मेदारी भगवान आपका हाथ में ले लेगा। योगक्षम्यं वहाम्यहम्, भगवान कहे जिनको मेरी सेवा करे, मेरी पूजा करे, बिको सारो भरण पोषण में स्वयं करो।
एक बार महाराज अम्बरीश एकादशी को निर्जल व्रत करो, व्रत तो सफल होयो। आज ही एकादशी, वाह, आज भी एकादशी है। देखो कि तो बड़ो चमत्कार ठाकुर जी को। द्वादशी के दिन जब व्रत को प्राण करने लगा तो बेटे बेटा दुर्वासा जी आप पधारे। अमरीश से बोला का आइयो महाराज, आओ बैठो विराजो, प्रसाद पाओ। दुर्वासा जी बोला जरूर पाऊंगा, पर पहले संध्या वंदन कर लेवा, पूजा पाठ कर लेवा, फिर करा। यूं कह करके हम चला गया। अब अमरीश महाराज बड़ी धूमधाम पड़ गया, क्योंकि तिथि जाना रही, तिथि निकल रही ही। ब्राह्मणा से पूछो भाई अब के करा महाराज? ब्राह्मण बोला कि भगवान को चरणामृत लेकर के और व्रत में खोल लो। ब्राह्मण तो सम्मान भी कर रहा, तो भगवान को चरणामृत पी करके महाराज अम्बरीश व्रत खोल लियो। अब दुर्वासा जी ने बेरो पड़ो तो लाल पीला हो गया एकदम गर्मा गर्म। यो मामतिथि माया तमादित्येन निमंत्रय च अदत्या भुक्तमस्तस्य सद्य से दर्शये फलम। अरे ब्राह्मण ने मुद्दो दे गए, बस पहली तू खा लियो, तू प्राण कर बैठो। अब देख तना भी मैं फल चखाऊं। और क्रोध में भरकर दुर्वासा जी ने आपकी जटा में से एक बाल पाड़ो, जिससे से एक भयंकर कृत्या प्रकट हो गई। विकराल मुंह फाड़ करके और राजा ने वह कृत्या खाड़ना चाली। अब राजा तो हाथ जोड़कर खड़े हो। राजा हाथ जोड़कर खड़े हो और भगवान का सुदर्शन चक्र ने सावधान होकर के तुरंत कृत्या ने भस्म कर दी। क्यों? भगवान सुदर्शन चक्र ने छोड़ के गया कि मेरे भक्त अम्बरीश की रक्षा करनी है। अब वो सुदर्शन चक्र कृत्या को नाश कर गए और महाराज दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गए। अब अमोघ चक्र भगवान को आतो देखो और दुर्वासा जी थूक मुठिया में गिल्लो देखो। अब तो आगे आगे दुर्वासा जी लहर सुदर्शन चक्र। बाजा बाजा ब्रह्मा जी कर गया, हे प्रभु सुदर्शन चक्र मन मारन आ रहे, वैसे मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। ब्रह्मा जी को बढ़ा के दुर्वासा जी ने बजा दी। बोले तू चाल नहीं, मेरी रात कट जाएगी सकी, एक दिन एक सिर मेरे भी कट्यो। आगे चलो मारा। अब भगवान शंभु की शरण में गया, शंकर की शरण में गया कि हे भोलेनाथ, मैं तो आपको बच्चा हूं, मैं आपको ठाकुर हूं, सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। भोलेनाथ बोले तमेव शरणम याहि। जिका को सुदर्शन चक्र है नी, बंगी शरण में मैं जान लग रही हूं। अब आकर के भगवान नारायण के चरणा में गिर गया कि हे भगवान, वो सुदर्शन चक्र जी को आपको अमोघ अस्त्र है नहीं, आप तो अनन्य ब्राह्मणा का भक्त हो, सुदर्शन चक्र से ब्राह्मणा की सदा रक्षा करी है। भगवान बोला तो मन भी तो स्वतंत्र ना मान, मैं भी आजाद को नहीं, मैं भक्तांगो गुलाम हूं, मैं भी पराधीन हूं। दुर्वासा को होश उड़ गया कि तो भगवान को सुदर्शन चक्र है। आज नारायण बात कह रहे हैं, मैं पराधीन हूं। रामचरितमानस में नारद जी ने खूब आरोप लगाए, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भगवान भक्ता की गुलामी स्वीकार करे,
अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र ये द्विज साधु हृदयो भक्तिर्भक्त जनो प्रिय। दुर्वासा जी, मैं तो अपना भक्त अम्बरीश जी से भक्ता के हमेशा गुलाम रहूं। वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सस्त्रित्रे सत्पतिम यथा। जहाँ पतिव्रता स्त्री पति प्रायण होकर के आपके पति की सेवा करे है, पिया मैं तो भक्ता के हृदय के अंदर विराजमान रहूं। मैं तो भक्त प्रायण हूं और भक्ता का बस में हूं। हित्वामां शरणं याता कथं तंस्तक्तमत्सहे। ऐ भक्त, आपको सर्वस्व मन प्रदान करे है और मैं भक्ता का अधीन हूं। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। तो बोला दुर्वासा जी की भगवान, आज जी को भक्त तारी शरण में आयो है, बी की शरणागति तो नहीं जाती दिखे आज तो। अरे भगवान से बढ़ करके कोई और शरणागति हो सके, मैं कट जाऊं? मैं तो नारायण की शरण में आया हूं। प्रभु अब थे ही समर्थ हो जो कुछ करना है, नहीं तो थारी शरणागति जी की नहीं वह कलंकित हो जाएगी, एक दाग लग जाएगा। भगवान बोले ना ना, मेरी जी की शरणागति है वह व्यर्थ को नहीं जावे। उपायं कथयिष्यामि, यदि तू मेरी शरण में आए है तो मैं तेने उपाय जरूर बताऊंगा। तो बेचारा दुर्वासा जी बोले महाराज बताओ। बोले जिनका को अपराध करके आयो नहीं बेचने वापिस चला जाओ। तो बेचारा दुर्वासा जी वापिस भाग गया। भागता भागता कितना दिन हो गया था न बेरो, तो 1 वर्ष बीत गयो। 1 वर्ष बाद दुर्वासा मुनि भाग करके वापिस अम्बरीश जी कने जावे है, चरणा में गिर पड़ा। अम्बरीश जी उठा करके बन हृदय से लगा ले कि महाराज आ उल्टी गंगा कद बहन लगी, प्रणाम तो मन करना चाहिए, थारो तो अपराधी मैं हूं, हे भगवान मुझे क्षमा करो। दुर्वासा जी बोलिया कि सारी बात बाद में करांगा, पहले वो सुदर्शन चक्र आने लग रही है नहीं, इन रोक। 1 वर्ष से लगातार मेरे पीछे भाग रहे है। तो अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन चक्र की प्रार्थना करी कि हमारे सूर्य वंश में यदि सदा ब्राह्मण की सेवा पूजा बाकी आज्ञा को पालन हुए है, बाकी सेवा करी है, तो हे सुदर्शन चक्र आप इस ताप से शांत हो जाओ। दूसरी सौगंध ली कि मैं समस्त प्राणियों से प्रेम करो है, कैसे बैर को नहीं करो, और यदि प्रभु का दर्शन करया है तो हे भगवान सुदर्शन चक्र आप शांत हो जाओ। नारायण सब में विराजमान है। यदि नो भगवान प्रीत एक सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्मा भावेन द्विजो भवतु विज्वरः। इतनी शपथ सुनी सुदर्शन चक्र शांत हो गयो। दुर्वासा जी सांस लेवे जोर जोर से, कान पकड़ करके बोला हे प्रभु अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्टमद्य मे कृतागसोऽपि यद् राजन् मंगलानि समीहसे। प्रभु आपका चरणागति का भक्त है, बागो महत्व आज मेरी समझ में आयो है। अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ करके बोले कि महाराज
अब चाल के प्रसाद ग्रहण करो ताकि मैं भी प्रसाद पावा। दुर्वासा बोला तो तू की आज तक प्रसाद खायो को नहीं, अभी तक 1 वर्ष बीत गयो। राजा बोले कि महाराज मैं थाने नू तो दे चुके हो और जब तक थे प्रसाद नहीं ग्रहण करो तो मैं क्या लियो। दुर्वासा जी बोले राम 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 राम, बड़ो अनर्थ हो। मैं तो सोच रहे हो कि तू खा पी करके बैठे हुए। 1 वर्ष तक महाराज अम्बरीश ब्राह्मण को नुतो देने के बाद में भूखा रहा, भोजन कौन करो। अरे आजकल नुतो दे दे, पंडित जी ने बोलो दूसरे ने बुला लिया, अभी के छाप है। आजकल आप वही काम करानी, डिक्का कौन इंतजार कौन करा, और बिना इंतजार के ठाकुर जी कृपा कौन करे। ऐ पावन वंश में चल करके आगे यमुनाश्व हुआ, ब्रह्मवश अभिमंत्रित करेड़ो जल पी लियो। यमुनाश्व के पेट से महाराज मानदाता को जन्म हुयो। मानदाता महाराज के सत्यव्रत और इनके वंश में महाराज हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के होया रोहित, रोहित के होया बाहु, बाहु के सगर महाराज। राजा सगर के 60,000 पुत्र होया। अश्वमेघ यज्ञ को घोड़ो छोड़ो, इंद्र चुरा करके ले जाकर के भगवान कपिल देव मुनि का आश्रम में छुपा दियो। तो सगर पुत्रा ने कपिल भगवान ने चोर समझ करके अपशब्द बोला, ईसवाजी हरत चौर आस्ते मीलित लोचन। ओ पखंडी है, देखो मारो घोड़ो चुरा करके क्या आंख बंद करके बैठे है, भानु करे तपस्या को डरतो। कपिल भगवान का नेत्र खुल गया, रोड़ो मचायो जदे दृष्टि पड़ता ही सगर का 60,000 पुत्र राख की ढेरी बन गया। जय हो। अब अगर उद्धार किया हमें तो कपिल भगवान ने ही उपाय बतायो कि माता गंगा को जल जब तक स्पर्श नहीं होगा जब तक हम उद्धार हो नहीं होगा। अब सगर पुत्र असमंजस, असमंजस के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र होया दिलीप और दिलीप के पुत्र होया महाराज भागीरथ। ऐसा सब क्रम से बहुत बड़ी तपस्या करी तो भागीरथ के तप से गंगा मैया प्रकट हुई। भगवान शंकर की जटाओं के बीच में स्थान लियो, आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे भागीरथ ही। रास्ते में जन्मू नाम को एक ऋषि तप कर रहे हो तो गंगा जी की कुटिया ने सागे हुआ लेगी। तो जन्नू बाबा ने पूरी गंगा आपके सांस के द्वारा पेट में पी ली। महाराज भागीरथ फिर प्रार्थना करी तो अपने कान से गंगा ने निकाली। एवं से गंगा को एक नाम जाह्नू पुत्री पड़े, जाह्नवी। अंत में सगर पुत्रा की भस्मी पड़ी थी, जाकर के गंगा मैया जी ही पावन जल से स्पर्श करो। यह जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हतापि सगरात्मजा दिवम जग्मुहु केवलम देह भस्म विहि। सभी सगर के पुत्रा को उद्धार हो। सुखदेव जी महाराज के वे की राजा परीक्षित इन्हीं भागीरथ जी के वंश में ऋतुपर्ण नाम को राजा हो भी के सौदास, सौदास के अस्मत, अस्मत के नारी कवच, नारी कवच के खटवांग और खटवांग के महाराज दिलीप पैदा हो। दिलीप के रघु नाम को पुत्र हो जी कैसे रघुवंश चाल्यो। रघु महाराज के अज के बेटो हो दशरथ और दशरथ जी के पुत्र होया भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। सुखदेव जी महाराज एक श्लोक में ही पूरी राम कथा सुना दी। पूर्वार्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनं पद्म पद्भ्यां प्रियायाः
पाणी स्पर्शाक्षमाभ्याम मृजे तपतरुजो यो हरिन्द्रानुदाभ्याम वैरूप्याक्षूर्णख्यम प्रिय विरहरुसारोपित भ्रूवृजुम्भ त्रस्ताभिर्बद्ध सेतो हलदवहनम कौशलेन्द्रो वतंतः। आइए सभी संतों का अनुकरण करते हुए प्रभु श्री राम का चिंतन कर ले। वहां श्री राम जी 4 रूप में अवतार धारण करे हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। 4 रूप की शक्तियां को प्राकट्य हुए। मिथिला नगरी के अंदर एक ही साथ एक परिवार में हुए। मिथिला बना करके चारों शक्तिमान हृदय में विराजमान होया और अपने हृदय में आपा राम जी को नाम लेकर के राम राज्य की प्रतिष्ठा करा। आज बहुत जरूरत है राम राज्य की, क्योंकि धर्म को रास बहुत हो रहा है। धर्म की रक्षा करनी बहुत जरूरी है। राम कथा मंदाकिनी की तरह है। रघुकुल नंदन चारों भाई नीचे से ऊपर की तरफ आपा बढ़ाना कि राम तत्व ने पाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटो भाई शत्रुघ्न जी को आश्रय लेना पड़ेगा, जिका को स्मरण करने के मात्र से सारे शत्रुओं को नाश हो जाए। वह नाम है शत्रुघ्न। नामकरण करते समय गुरु जी एक ही बात कही, जाके सुमिरन तेरु पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण करने मात्र से शत्रुओं को नाश हो जाए वह शत्रुघ्न। पर बिना शक्ति के शक्तिमान काम कौन करे? तो शत्रुघ्न की शक्ति को नाम है श्रुत कीर्ति। श्रुत कीर्ति अर्थात भगवान की मंगलमय कीर्ति। भगवान की कथा कान्ना से सुननी, भगवान की महिमा शास्त्रा में पढ़ी जावे और सुनता ही जीवन को कल्याण भी हो जावे। आजकल रामचरितमानस रामायण सारा पढ़े, सारा पढ़ के लेवे आज तो बहुत मजा आयो। आई बात करे ना, मजा आ गया। अरे सालो मजे की जो सजा भुगतोगा जो मजे से क्या मिला? सजा। जितना भी संसार में मजा ले होगा बीती सजा भुगतनी पड़ेगी। राम कथा सुनकर के जी के ना आनंद आवे और वही आनंद को कभी नाश होने में मत 2 घंटा 2 घंटा साल 2 साल को है। आनंद जी के न आ जावे, जी के हृदय में जाकर के आनंद स्वरूप स्वयं राम विराजमान हो जावे, वही रामचरित पढ़े। और इतना लोग बैठे हो, कोई है माई को लाल? आपकी माँ को कोई दूध पीवे है? कोई बता सके? रामायण कितनी बार पढ़ी होगी, सुनी होगी, लेकिन राम की एक बात को संकल्प करके आपके जीवन में निभाए है। एक भी बात है कोई नहीं है। रामायण सारा पढ़े और पढ़ के मजा सगड़ा ले, लेकिन सजा को विचार को नहीं करे। यदि मजा ले होगा तो सजा भुगतनी पड़ेगी। जी हाँ, मजा लिया भी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। गरुड़ पुराण में स्पष्ट करे, यम का दूत अरे के दुष्टो जिया पाप करके थे राजी होया, दूसरे को धन खा के जिया राजी होया, दूसरे की जमीन पर कब्जा करके जिया राजी होया, तो अब डंडा खाता क्यों मुंह मोड़ ला रहा हो? अभी राजी हो तो राम कथा पढ़ के
आनंद रूप भगवान राम जब तक हृदय में विराजमान नहीं हुए तो मानो थे टाइम ही खराब करो रामायण कौन पढ़े। रामायण पढ़ने के एक बार बाद में यदि राम को एक आचरण आपके जीवन में निभा ले तो बैकुंठ खुद चाल करके भी आदमी के चरणों में विराजमान हो जाए। कहने को मतलब भगवान की कथा सुनने के बाद में आनंद में हो जाना चाहिए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो